हमारे साथ मौजूद हैं केपी सिंह बघेल जी, जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही उसमें विश्लेषण करने में समाज के लिए बहुत ही मजबूत हैं। जो वो विश्लेषण करते हैं, बताते हैं, रिजल्ट वही निकलता है। और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के, और पाल बघेल उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे उनके बारे में भी कुछ सवाल हैं जिनको लेकर के। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किताब चलती है कक्षा 4 में हिंदी की, उसमें मदन मोहन मालवीय जी का पाठ पढ़ाया जाता है। और उस पाठ में, जबकि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, उसके बाद भी उस पाठ में पढ़ाया जाता है कि उनको जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली थी और उन्होंने वो नहीं ली, और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पहले से ही इतनी बड़ी उपाधि है कि मुझे इस उपाधि की जरूरत नहीं है, और उसको उन्होंने ठुकरा दिया ये कहकर कि मैं तो स्वयं में एक बहुत बड़ी उपाधि हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगी। सर, आप अपने विचार बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इस विचार के लिए मुझे आमंत्रित किया, और जो आपने प्रश्न किया पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कि काशी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि देने का प्रस्ताव आया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस कुल में पैदा हुआ हूँ जो अपने में बहुत कुछ उच्च है, जिसके सामने डॉक्टरेट की उपाधि कुछ भी नहीं है। तो इस पर मेरे विचार ये हैं कि इससे उनकी मानसिकता उजागर होती है कि आज़ादी के 75 साल बाद आज भी जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, ऐसे पाठ न पढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ हम बच्चों को सिखाएंगे तो शिक्षा के प्रति उनका जो विचार है, शिक्षा हम लोग सिखाते हैं कि शिक्षा से ही सब कुछ है। एजुकेशन इज ए दैट की वाई विच यू ओपन एवरी लॉ। शिक्षा वो कुंजी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। लेकिन मालवीय जी ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टरेट की उपाधि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं, हम लोगों को जातिवादी कहते हैं, लेकिन इस अध्याय से ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण से बड़ा आज कोई जातिवादी नहीं है। और ऐसे पाठ इनको सिलेबस से हटा देना चाहिए, ताकि ये शिक्षा के नाम पर कलंक है। क्योंकि आज चलिए ठीक है, ब्राह्मण है वो, और ब्राह्मण होने के नाते वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही अपने में बहुत कुछ है। लेकिन मैं अपने लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो तो ब्राह्मण बहुत कुछ हैं, लेकिन तुम क्या हो? और तुम्हारे बच्चे वही शिक्षा पढ़ेंगे, वही पाठ पढ़ेंगे कि शिक्षा कुछ नहीं है। इसलिए इससे सीख लेनी चाहिए हमें कि इनके विचार न आज ठीक हैं और न पहले ठीक रहे थे। तो इस जो किताब में जो पाठ चल रहा है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सिलेबस से हटना चाहिए। चलिए जी जी। आगे मैं ये कहना चाहूंगी, जिस जाति से आप आते हैं, यानी कि बघेल जाति से आते हैं, उसमें एक बहुत बड़े महापुरुष हुए और उनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी। तो उन्होंने जो तमिलनाडु के थे वो रहने वाले, और उनके साथ भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके साथ भी बहुत भेदभाव हुआ था बनारस के अंदर, काशी के अंदर। जब वो आए थे तो उनको खाना भी नहीं दिया गया था, एक जनेऊ की वजह से कि जनेऊ उन्होंने नहीं पहन रखी थी। तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं उससे वो इसी वजह से मुझे खाना नहीं दिया गया है जनेऊ की वजह से। तो उन्होंने बहुत बड़ी जागृति की तमिलनाडु के अंदर, और उनके विचारों पे चल के M.K. स्टालिन इस समय मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने सबसे पहले माल्यार्पण उन्हीं का किया। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपने उत्तर प्रदेश में भी काम किया है, तो आपके जो जिस जाति से आप आते हैं, बघेल जाति से, उस बघेल जाति ने कितना ईवी रामास्वामी नायकर जी को पढ़ा हुआ है, कितना जानकारी है? क्योंकि उन्होंने तो पूरा पाखंडवाद को नकारा है। सभी देवी देवताओं की एक उसमें गाड़ी में लेकर के मूर्ति, और उनको जो है चप्पल जूतों से मारते थे, कहते थे कोई ईश्वर है तो वो आ जाए, मेरा बिगाड़ ले कुछ भी।
तो मैं इस बारे में आपके विचार जानना चाहूंगी, समाज को आप किस तरह से इस बारे में आप अपने विचार रखना चाहेंगे, तो आप बताएं सर। कमलेश जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया कि पेरियार रामास्वामी नायकर का मैं फैन हूँ और उन्हें अपना आराध्य मानता हूँ। और मैं जो सामाजिक और राजनीतिक कार्य मैंने स्टार्ट किया, आज वो डॉक्टर भारत सिंह बघेल आज दुनिया में नहीं है और उत्तर प्रदेश में वही पेरियार का उन्होंने हमें दर्शन कराया था और मैंने पेरियार जी को बहुत पढ़ा। लेकिन आज मुझे विडंबना ये होती है कि हमारा समाज, जिस समाज में पेरियार जैसे विद्वान लोग पैदा हुए, आज वो पूरी तरह ब्राह्मणवाद के चुंगल में है और उस चुंगल से लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस चुंगल से निकल नहीं पा रहा। ये बात सही है कि पेरियार के नाम पर तमिलनाडु में सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और 1967 के बाद तमिलनाडु में जो भी सरकारें बनी हैं वो सिर्फ पेरियार के नाम पे बनी हैं। और करुणानिधि जो आज M.K. स्टालिन है, उनके पिता करुणानिधि वहाँ से 7 बार मुख्यमंत्री रहे और आज जो स्टालिन ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी मठों और मंदिरों में हम जो आरक्षण जो व्यवस्था है उसको सभी जातियों को, क्योंकि इसमें 100% ब्राह्मणों का आरक्षण क्यों होना चाहिए? भाई उनका अघोषित आरक्षण है, उसमें वो इसको आरक्षण नहीं मानते। मैं रोकना चाहूंगा आपको सर। जैसे M.K. स्टालिन ने EWS लागू हुआ तो उसका विरोध किया, एक अकेली भारत के अंदर वही पार्टी है जो विरोध कर रही है EWS का, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी में भी काम किया है, बसपा में भी काम किया है, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर के इसके लिए विरोध करेंगे, EWS के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं, या फिर ये ऐसे ही लागू हो जाएगा? देखिए, आज मैं बड़े साफ स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कि आज बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार स्थापित है, इसके लिए पूरी तरह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। कारण क्या है कि आज भी मैं इन दोनों को, ये कुछ भी कहें, आज भी मैं इन दोनों को ब्राह्मणवाद का पोषक मानता हूँ। क्यों कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि मुझे मेरे हटने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया था कुर्सी को, तब मुझे पता चला कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं। लेकिन उनके पिताजी, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, और नेताजी ने बहुत काम भी किए इस तरह के, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने एक बात कही कि हम 13वीं नहीं करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने भी अपने पिता की 13वीं नहीं की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी बनारस, कभी देहरादून, हरिद्वार, न जाने कहाँ कहाँ चक्कर काटे। इससे मुझे ऐसा आभास होता है कि आज भी इन लोगों में ब्राह्मणवाद मौजूद है और ये उसको निकाल नहीं पा रहा। तो इसी वजह से ये विरोध नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से ये विरोध नहीं कर पाएंगे, ये कारण है। अभी एक मामला आया, जैसे पहले जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी तो उस समय SC/BC के लोगों का कहना था सभी का कि ये भी कठपुतली है बीजेपी के हाथ की और ये भी कुछ काम नहीं कर पाएंगी समाज के लिए। लेकिन अभी जैसे उन्होंने स्टैंड लिया है और सभी जजों के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा है, तो आपके उस बारे में क्या विचार है सर के वो मतलब समाज के लिए स्टैंड इस तरह से सही लिया उन्होंने, लेती रहेंगी या नहीं ले पाएंगी? ये जहाँ तक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सवाल है, तो जो आज जो संज्ञान में आया है और जो उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था पर जो प्रहार किया और उन्होंने ये बात कही कि मैं देख रही हूँ कि आज देश की जेलों में 65 से 70% वे लोग जेल में हैं, हीरा चुराने वाले लोग जेल में हैं और हीरा चुराने वाले लोग आराम से घूम रहे हैं। तो इससे हम जैसे तमाम बहुजन और जो इस व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, और हम लोगों को कहीं ना कहीं आए दिन आशंका है कि ये आने वाले 2025 में
क्योंकि बीजेपी का स्थापना वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो कहीं देश को पुनः उसी स्थिति में न ले जाएं जहां से हम लोग बड़े संघर्ष के बाद यहाँ तक निकल के आए। तो मुझे द्रौपदी मुर्मू से थोड़ा सा उम्मीद जागी है कि द्रौपदी मुर्मू इस पर जरूर कोई ऐसा कदम उठाएंगी जिससे हमारी जो आशंकाएं हैं, जो हमारी उनके प्रति कहना चाहिए कि जो सोच हमारी है कि ये हमारे प्रति कोई बड़ा घटिया कदम उठा सकते हैं, उससे हमें उम्मीद लगती है कि शायद अब उनकी हिम्मत न पड़े कि वो इस तरह का कोई कदम उठा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।